नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है वह दाग। रिया बिजनौर में रहने वाली एक सुंदर और सुशील लड़की है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आती है। इसके लिए वह बहुत मेहनत करती। रिया के परिवार में उसके पापा प्रदीप, मम्मी आशा और छोटा भाई जय रहते हैं। रिया के पास ही के स्कूल में पढ़ती है और वो अपने पड़ोस की एक लड़की साक्षी, जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके साथ स्कूल जाती है। रिया की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी कि एक दिन जब वो स्कूल में थी तो अचानक ही उसके पेट में दर्द होने लगा। पेट में हो रहे दर्द के कारण वो खुद में ही बड़बड़ाने लगी। कल मैंने छोले भटूरे खाए थे, शायद इसीलिए दर्द हो रहा है। स्कूल से घर जाते ही मैं दवाई ले लूंगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। पीहू, जो रिया की सहेली, उससे पूछती है, क्या हुआ रिया, अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रही है? कुछ नहीं यार, कल मैंने छोले भटूरे खाए थे तो मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। पीहू चिंता करते हुए, ज्यादा दर्द है तो छुट्टी लेकर घर चली जा। वह बोली, नहीं यार, अब तो 2 लेक्चर ही रह गए हैं और तब तक तो मैं दर्द बर्दाश्त ही कर लूंगी, रिया ने कहा। पीहू और रिया आपस में बातें कर रही होती है कि उनका हिंदी का लेक्चर लग जाता है और उनकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस किरण उनकी कक्षा में आ जाती है। सारे बच्चे उनका अभिवादन करने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि तभी कुछ लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। लड़कों को इस तरह हंसते देखकर मिसेस किरण उनसे गुस्से में कहती है, ये क्या बदतमीजी है, आप सब इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? मिसेस किरण की गुस्से वाली रोबदार आवाज सुनकर सभी लड़के चुप हो जाते हैं। तभी मिसेस किरण उनसे फिर से पूछती है, मैंने आप सबसे कुछ पूछा है कि इस तरह क्यों हंस रहे थे? जल्दी जवाब दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़कों की तो अब कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती, पर उनकी कक्षा की एक लड़की मीरा मिसेस किरण से कहती है, मैम वो रिया। क्या रिया, पूरी बात बताओ, मिसेस किरण बोली। मीरा के मुंह से अपना नाम सुनकर अब तो रिया भी हैरानी से मीरा की तरफ देखने लगती है। मीरा अपनी बात को पूरा करते हुए कहती है, मैम, रिया की स्कर्ट पर खून लगा हुआ है। ये सुनकर बाकी बच्चे भी रिया की स्कर्ट की तरफ देखने लग जाते हैं। उसकी स्कर्ट पर खून का दाग देखकर लड़के अपने मुंह में हंसी दबाने की कोशिश करने लगते हैं। इस सब से रिया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो पीहू की तरफ देखने लगती है और वो भी उसकी स्कर्ट पर दाग देखकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। पीहू का जवाब पाकर रिया धड़ाम से अपनी सीट पर बैठ जाती है। अपनी बेइज्जती होते देख उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मिसेस किरण पूरी बात समझ जाती है तो वो रिया से कहती है, रिया बेटा, तुम मेरे साथ चलो और रोना बंद करो। रिया रोते हुए कहती है, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सब मेरे ऊपर हंसेंगे। मिसेस किरण कहती है, कोई नहीं हंसेगा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पीहू भी रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे मिसेस किरण के साथ जाने का इशारा करती है। रिया अपना सिर नीचे झुकाए ही मिसेस किरण के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद एक बार फिर लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं और लड़कियां भी आपस में बात करके रिया के बारे में तरह तरह की बातें करने लगती है। मिसेस किरण रिया को अपने साथ वॉशरूम ले जाती है। रिया रोते हुए उनसे पूछती है, ये सब क्या है मैम, मेरे शरीर में खून क्यों निकल रहा है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मिसेस किरण उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, घबराओ मत बेटा, ये एक साधारण बात है। तुम्हें याद है ना कि हमारे स्कूल में कुछ दिन पहले एक सेमिनार हुआ था मासिक धर्म को लेकर? रिया, जी मैम, मुझे याद है। मिसेस किरण, तो बेटा ये वही है, तुम्हारा मासिक धर्म शुरू हो गया है। तो ये तो हर लड़की के साथ ही होता है, इसमें डरने की या शर्म करने की कोई बात नहीं। अब जाओ, जाकर ये पैड लगा लो और ये मेरी स्कार्फ रख लो, इसे अपनी कमर पर बांध लेना। इस स्कार्फ के रंगों में तुम्हारा ये दाग छुप जाएगा। मिसेस किरण उसे पैड और अपना स्कार्फ दे देती है। रिया उन्हें धन्यवाद कहकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो वापस आती है तो मिसेस किरण उसे खुद उसके कक्षा में छोड़कर आती है और लड़कों को घूरते हुए गुस्से में कहती है, खबरदार,
जो अब किसी ने भी रिया को तंग किया या उसका मजाक बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात सुनकर सब चुपचाप बैठ जाते हैं और उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे तैसे करके रिया आखिरी लेक्चर लगाती है। छुट्टी होते ही सभी लड़के फिर से उस पर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं और लड़कियां भी उसको काफी बातें सुनाती है। रिया बेचारी चुपचाप अपना सिर झुकाए बैठी रहती है। सबके जाने के बाद पीहू उससे कहती है, रिया तू इन सब की बातों पर ध्यान मत दे और शर्म तुझे नहीं बल्कि इन्हें आनी चाहिए जो उस दाग का मजाक उड़ा रहे हैं जिसकी वजह से ये खुद इस दुनिया में आए हैं। तभी दरवाजे से एक लड़की की आवाज आती है। पीहू बिल्कुल सही कह रही है। आवाज सुनकर दोनों दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां रिया की पड़ोस वाली लड़की साक्षी खड़ी होती है। साक्षी उनके पास आती है और रिया से कहती है, रिया तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे और अपनी सेहत के बारे में सोच। ये सब तो चलता ही रहता है। चल घर चलते हैं। तेरे पेट में दर्द हो रहा होगा ना, तो घर जाकर आंटी से कहकर पेट पर गर्म पानी से सेक ले लेना, तुझे आराम मिलेगा। साक्षी रिया को उठाती है और उसकी स्कर्ट पर बंधे स्कार्फ को ठीक से बांध देती है। फिर साक्षी, रिया और पीहू स्कूल से घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही रिया अपने घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी की नज़र रिया की कमर पर बंधे स्कार्फ पर पड़ती है तो वो रिया से कहती है, रिया ये तूने कौन सा नया फैशन चलाया है, स्कर्ट के उसके ऊपर स्कार्फ बांधने का। रिया रोते हुए, मम्मी मेरा मासिक धर्म शुरू हो गया और मेरी स्कर्ट खराब हो गई थी तो किरण मैम ने मुझे ये स्कार्फ दे दी। मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। साक्षी दीदी बोल रही थी कि घर जाकर गर्म पानी से सेक कर लेना, उससे कुछ राहत मिलेगी, तो प्लीज आप मुझे गर्म पानी करके दे दीजिए। आशा कहती है, ठीक है करती हूँ, तू जाकर कपड़े बदल दे और इन्हें धो दे। रिया, ठीक है मम्मी, पर उससे पहले मैं जाकर पानी पी लेती हूँ। रुक, मैं देती हूँ। जब तक तेरे पीरियड्स ठीक नहीं हो जाते तब तक ना तो तू रसोई में जा सकती है और ना ही मंदिर में। तुझे रहना ही सबसे अलग ही होगा, आशा बोली। रिया हैरानी से, ये आप क्या कह रही हैं माँ, ये तो प्राकृतिक बदलाव है जो हर लड़की में होता है, तो फिर इतनी रोक टोक क्यों माँ। ये सब बातें मुझे नहीं पता, बस जो समाज के बनाए हुए नियम है मैं उनका ही पालन कर रही हूँ और तुझे भी इन नियमों का पालन करना होगा। अब जा यहाँ से। और जो भी चली जाती है और अपने कपड़े बदलकर उन्हें धो देती है और बेड पर लेटकर रोने लग जाती है। उसकी मम्मी उसे गर्म पानी की बोतल देकर चली जाती है। वो कुछ देर के लिए भी उसके पास नहीं बैठती, जिससे रिया को बहुत बुरा लगता है। कहाँ तो उसने सोचा था कि कुछ देर वो अपनी मम्मी की गोद में लेट जाएगी और कहाँ उसकी मम्मी ने उससे इस तरह का व्यवहार किया। दर्द के कारण रिया पीरियड्स रहने तक स्कूल नहीं जा पाती और घर पर ही रहती है। लोगों का पीरियड्स के प्रति इस तरह का व्यवहार देखकर वो मन ही मन इस बारे में बदलाव लाने के बारे में सोचती है। 4 दिन के बाद जब वो स्कूल जाती है तो एक बार फिर उसकी कक्षा वाले उसका मजाक उड़ाते, पर वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देती और अपनी पढ़ाई में लग जाती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और उसकी 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं आ जाती है। हर महीने वो दर्द सहकर और लोगों के व्यवहार को देखकर अपने इरादों को और मजबूत करती रहती। जब उसकी वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम आता तो उसने हर बार की तरह स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया होता। उनके स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह रखा जाता, जिसमें सभी कक्षाओं में टॉप रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता। जब रिया की बारी आती तो अपना पुरस्कार लेने के बाद अपने प्रिंसिपल मैम से कहती, मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिंसिपल मैम कहती है, हाँ बेटा बोलो। रिया, मैम ऐसे नहीं, मैं यहाँ बैठे सभी लोगों के सामने अपने मन की बात रखना चाहती हूँ। प्रिंसिपल मैम कहती है, ठीक है बेटा जाओ। रिया माइक के पास जाती है और कहती है, मेरा नाम रिया है और आज मैं यहाँ अपने मन में काफ़ी दिनों से आ रही कुछ बातों के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सभी सवालिया नज़रों के साथ रिया को देखने लगते हैं। आशा जी को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर रिया किस बारे में बात करना चाहती है। रिया एक बार सबकी तरफ देखने के बाद आगे बोलना शुरू करती है। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ, तो मैं आज यहाँ लड़कियों में आने वाले सबसे बड़े
प्राकृतिक बदलाव यानी कि मासिक धर्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। मासिक धर्म का नाम सुनते ही वहाँ बैठे सब लोग रिया के बारे में तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। आशा जी भी उसे गुस्से से घूरने लग जाती है, पर वो किसी की परवाह नहीं करती और आगे बोलती है। मैं जानती हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बेशर्म लड़की हूँ जो इस बारे में बात करना चाहती हूँ, पर मैं आप सब से पूछना चाहती हूँ कि आखिर इस बारे में बात करने में दिक्कत क्या है, जबकि ये बदलाव तो हर एक लड़की के जीवन की सच्चाई है। अगर ये ना हो तो ये समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर क्यों इसको लेकर लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मुझे पहली बार मासिक धर्म शुरू हुए थे तो उस समय मैं स्कूल में थी और मेरे कपड़े खराब हो गए थे। उस बात के लिए न केवल लड़कों ने बल्कि लड़कियों ने भी मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे तो मेरी खुद की माँ तक ने भी नहीं संभाला और फरमान सुना दिया कि रसोई में नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, किसी चीज को नहीं छूना और सबसे अलग सोना है। इतना बोलते बोलते रिया की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। तभी मिसेस किरण वहां आती है और उसे आगे बोलने के लिए हिम्मत देती है। फिर रिया आगे बोलना शुरू करती है। उस समय भी मुझे किरण मैम, साक्षी दीदी और मेरी बेस्ट फ्रेंड रूही पीहू ने ही संभाला था और इसके लिए मैं उनकी हमेशा आभारी रहूंगी। अब मैं यहाँ बैठे सभी लड़कों, आदमियों, लड़कियों और उन औरत से पूछना चाहती हूँ जो सबको एक मजाक का पात्र बनाते हैं। वो सब मुझे ये बताए कि क्या आप सब इस दाग के बिना इस दुनिया में आ गए? क्या आपकी माँओं को ये दाग नहीं लगते थे? क्या उन्हें मासिक धर्म से नहीं गुजरना पड़ता था? अगर आपको इस दाग से इतनी ही दिक्कत है ना, तो अपने जीवन में ऐसी ही लड़कियों को लेकर आना जिन्हें ये दाग न लगते हो। फिर देखती हूँ कि कैसे आपके वंश आगे बढ़ते हैं। ये बात सुनकर लोगों की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है। रिया उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, काश कि मेरी इन बातों का असर आप सब पर हमेशा के लिए हो जाए और लड़कियों का जीवन आसान हो जाए। अरे जब एक लड़की को मासिक धर्म होते हैं ना, तो उसे किसी शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, इसका तो आप लड़के अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये लड़की जिन्हें खुद इस बात का पता है, वो भी दूसरी लड़कियों को मानसिक पीड़ा देने से पीछे नहीं हटती। जब 4 से 7 दिन तक शरीर से लगातार खून निकलता है ना, तो इतना दर्द और इतनी दिक्कतें होती है कि लगता है कि इससे अच्छा कि एक बार में ही जान निकल जाए। और ऐसा भी नहीं है कि ये दर्द जिंदगी में सिर्फ एक बार ही सहना पड़े। ये दर्द तो हर लड़की को तब से सहन करना शुरू हो जाता है जब उसका मासिक चक्र शुरू हो जाता है। इसके बाद हर महीने उसे इसी दर्द से गुजरना पड़ता है, और वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के 45 से 50 साल तक की जिंदगी का हर महीना उसे इन्हीं दर्द से गुजरना पड़ता है। एक लड़की फिर भी खुशी खुशी इतना दर्द सह सकती है ताकि समाज को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो, पर जब वही समाज उसके मजाक का पात्र बनाता है तो वो टूट जाती है। इसके बाद रिया अपनी माँ की तरफ देखती है और उनसे कहती है, माँ आप तो मेरी अपनी है ना, फिर आपके दिल में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की इजाजत आपको कैसे दे दी? माना कि आपके समय में आप सबके साथ ही ऐसा व्यवहार हुआ है, और माँ फिर आप तो अच्छे से समझ ही सकती है ना कि उस समय कितना दुख होता है। तो फिर आपने बदलाव लाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि आपके साथ हुआ था? उस दिन मैं इतनी उम्मीद के साथ घर आई थी कि आप मुझे खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करेंगी, पर आपने क्या किया? रिया की बात सुनकर आशा जी को अपने समय की याद आ जाती। जब उनका मासिक चक्र शुरू हुआ था तो उनकी माँ और दादी ने भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया था और उनको कितना दुख हुआ था। आशा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो भागती हुई स्टेज पर जाती है और रिया से कहती है, बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया और तुझे भी उसी दर्द में धकेल दिया जिससे कभी मैं खुद गुजरी थी। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि अब से
हर महीने मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी। रिया अपनी माँ के गले लग जाती है और कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद वो उनसे अलग होती और सभी से कहती है, मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अब से लड़कियों का मजाक उड़ाना बंद करेंगे, उन्हें मानसिक पीड़ा देना बंद करेंगे। आप सब उनकी शारीरिक पीड़ा तो दूर नहीं कर सकते, पर कम से कम उनकी मानसिक पीड़ा तो दूर कर ही सकते हैं ना। आप सब लड़कियों पर जो रोक टोक लगाते हैं कि रसोई में नहीं जाना, मंदिर में नहीं जाना, सबसे अलग रहना, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक प्राकृतिक बदलाव है, ना कि एक छूत की बीमारी। और मंदिर जाने से क्या हो जाएगा, जबकि इस संसार की जननी खुद एक औरत है। इसलिए इन अंधविश्वासों को छोड़कर अपनी बहू बेटियों को इस समय पर साथ देकर उनकी हिम्मत को बढ़ाइए। इसके बाद रिया चुप हो जाती है और सभी लोग खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। रिया ये सोचकर बहुत खुश होती है कि शायद वो ज्यादा ना सही, पर कुछ लोगों की सोच बदलने में तो कामयाब हो ही गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आपके पास पीरियड की स्टोरी क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।